एवरीवन, ज्योतिष क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज मैं विलियम शेक्सपियर की ये प्रैक्टिस सीरीज़ 5 को स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने 4 वीडियोस जो हैं पहले से अपलोड कर दिए हैं। ये 5th नंबर की सीरीज़ है और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स जो बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो दिए गए हैं और उसी से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो आज मैंने क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट किया है वो 253, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले की वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं, आप देख लीजिए जाके चैनल पर। क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का, उसमें आइडियल कॉमनवेल्थ को कौन डिस्क्राइब करता है? तो ये जो ऑप्शन है इसका गोंज़ेलो है, ठीक है। ये जो प्रेस्पेरो है उसका सर्वेंट रहता है, तो ये कॉमनवेल्थ को डिस्क्राइब करता है। कॉमनवेल्थ क्या है? एक ऐसा राज्य जहाँ पर सब समान हो, ठीक है, और बड़े छोटे का कोई भेद ना हो। तो इस प्रकार की भावना को कौन डिस्क्राइब करता है? गोंज़ेलो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा इसका। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ये एक इमेज बताता है यूटोपिया की, ठीक है, और यूटोपिया का मतलब होता है राम राज्य, जहाँ पे सब अच्छा है और हैप्पी स्टेट हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 254 है, देखिएगा। शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज़। ये एंटोनी और क्लियोपेट्रा शेक्सपियर का एक वर्क है और ये क्या है? तो ये रोमन प्ले की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 255 जो है वो लिखा है शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज। जो शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट है वो क्या है? तो इसको ट्रेजिक कॉमेडी की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट इसमें ट्रेजिडी के भी दिखते हैं और कुछ कॉमेडी के भी, तो इसको ट्रेजिक कॉमेडी कुछ क्रिटिक्स ने नाम दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 256 है, 256 है द इसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाय। जो सॉरी मैं 256 मैंने बोलना था पहले, ये देख लीजिएगा। हु कॉल्ड हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। हेमलेट को, जो कि हमारे शेक्सपियर का वर्क है, उसमें हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर किसने बोला है? तो ये जो बहुत फेमस ये क्रिटिसिज्म लिखा है टी.एस. इलियट के द्वारा, ठीक है। उन्होंने हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 257 है, द इसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाय। ये इसेंशियल शेक्सपियर जो वर्क है वो किसका है? तो इसका ऑप्शन होगा जे डोवर विल्सन का है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जे डोवर विल्सन के द्वारा ये लिखा हुआ वर्क है द इसेंशियल शेक्सपियर। देन क्वेश्चन नंबर 258 है, इसको देखेंगे। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड ऑफ। इसमें बोला है कि शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं वो कितने ईयर्स को कवर करते हैं, कितने ईयर्स के पीरियड को कवर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 350 ईयर्स, ठीक है। 350 साल को कवर करते हैं जितने भी हिस्ट्री प्लेज हैं वो 300। और ये आपको पता होना चाहिए, उन्होंने टोटल 10 हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 259 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 259, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू। किस एज से बिलोंग करते थे? एज बोली है यहाँ पर रेस्टोरेशन एज है या विक्टोरियन एज है या रोमांटिक एज है एंड एलिजाबेथियन एज है। तो वो बिलोंग करते थे एलिजाबेथियन एज से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, एलिजाबेथियन एज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 260 है, देखिएगा। हु इज़ नोन, किसको जाना जाता है एज अ मेलनकली मैन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में किसको मेलनकली मैन बोला जाता है? और वो मेलनकली मैन जो है वो जैक्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 261 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन एज यू लाइक इट। इनमें से कौन ऐसा करेक्टर है जो कि एज यू लाइक इट में नहीं है? ये जो एज यू लाइक इट है ये विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है, ठीक है, और इनमें ये 4 करेक्टर दे रखे हैं, रोजालिंड, ऑरलैंडो, सीलिया एंड पोर्शिया। तो आपको ये पता होगा रोजालिंड भी है, ऑरलैंडो भी है और सीलिया भी है। पोर्शिया जो है वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो वर्क है इनका, उसमें दिया है करेक्टर, ठीक है, तो इसमें ये नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 262 दे रखा है, फोर्टिनब्रास इज द करेक्टर इन शेक्सपियर्स। फोर्टिनब्रास जो है वो करेक्टर है शेक्सपियर के किस वर्क में? तो वो हेमलेट के वर्क में है, हेमलेट वर्क है उसमें है, शेक्सपियर के हेमलेट वर्क में एक ट्रेजेडी है, ध्यान रखिएगा। किंग लियर भी एक ट्रेजेडी है और ओथेलो भी एक ट्रेजेडी है। ये 4 ट्रेजेडी हैं, उनमें ये 3 ट्रेजेडी के नाम दे रखे हैं। एक बच्चा है और वो कौन सा है? मैकबेथ, ठीक है। और ये जूलियस सीजर रोमन प्ले की कैटेगरी में आता है, लेकिन फोर्टिनब्रास जो करेक्टर है वो हेमलेट वर्क में दिखाई पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 263 है, द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज। जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं उसकी मेन थीम क्या है? तो आपने जितने भी सोनेट पढ़े होंगे उनको आपको देख पता चला होगा कि लव जो है वो उनकी मेन थीम है, लव के ऊपर यानी कि प्रेम के ऊपर उनके जितने भी सोनेट्स हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 264 है, देखिएगा।
शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं वो एंड होते हैं, वो किस पे एंड होते हैं, वो हमेशा कपलेट पे एंड होते हैं, ठीक है। कपलेट यानी कि दो लाइंस होती हैं, 2 लाइन का एक पेयर होता है, उसको कपलेट बोलते हैं, तो कपलेट पे एंड होते हैं जितने भी शेक्सपियर के सोनेट्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 265 है, देखिएगा, लाइफ is what a walking shadow, a poor player occurs in Shakespeare's। ये जो लाइंस हैं, लाइफ इज बट a walking shadow, a poor player, ये जो लाइंस है ये मैकबेथ में आती हैं और ये मैकबेथ ही लाइन को बोलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 266 है, लिखा है द कोट, ये कोट आया, लव लुक्स नॉट विद द आइज, प्रेम जो है वो नहीं देखता आंखों से, बट विद द माइंड, बल्कि वो माइंड से देखता है, एंड देयरफॉर, इसलिए इज बीइंग क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, जो बीइंग क्यूपिड होता है वो ब्लाइंड उसको पेंट किया गया है। ये लाइंस जो है किस में आती हैं, किस में अकर्स करती हैं, ठीक है, ये देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये लाइंस जो हैं वो आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो वर्क है शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ, उसमें ये लाइंस आती हैं, और ये लाइंस को कौन बोलता है, ये हेलेना बोलती है, ठीक है, एक्ट 1 सीन 1 में। देन क्वेश्चन नंबर 267 है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, ये जो मर्सी का जो गुण है या दया का जो गुण है वो फोर्सफुली नहीं आता है, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, ये तो स्वर्ग से जेंटल रेन यानी कि बहुत विनम्र बारिश के रूप में नीचे गिरता है या अपने आप ही आता है, स्वतः आता है, ठीक है। तो ये जो लाइन्स हैं आपको पता होगा, ये पोर्शिया बोलती है जब कोर्ट का सीन होता है, और ये किस में बोलती है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में बोलती है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर, और ये एक्ट भी ध्यान रखेंगे आप। देन क्वेश्चन नंबर 268 है, हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड, कौन है जो किंग लियर, ये किंग लियर ट्रेजेडी में आता है शेक्सपियर की, तो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने किंग लियर को रिवाइज्ड किया था, ठीक है, और उसमें जो किंग लियर की डॉटर होती है कॉर्डेलिया, उसकी शादी को दिखाया था एडगर के साथ। रियल वाला जो शेक्सपियर के द्वारा किंग लियर था उसमें कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है, लेकिन जो रिवाइज्ड किंग लियर आया था जिनको नाहुम टेट ने लिखा था, उन्होंने क्या किया था, कॉर्डेलिया को एडगर के साथ मैरिड दिखाया था। तो लास्ट में ये इसका ऑप्शन जो है वो नाहुम टेट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन एक ठीक हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 269, Which of the following flowers does the mad Ophelia not give away? जब उसके फादर की डेथ हो जाती है ओफेलिया, ये हेमलेट में ये उसकी प्रेमिका है, ठीक है, जब उसकी डेथ हो जाती है इसके फादर की, तो वो सबको फ्लावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो कौन से फ्लावर को नहीं देती, कौन से फूल को नहीं देती है, और यहाँ पर लिखा है मैड ओफेलिया, मैड मतलब पागल हो जाती है पापा के अपने पिता के गम में, तो वो किसको नहीं देती है, तो वो ऑप्शन है वायलेट्स जो फ्लावर्स हैं वो उनको नहीं देती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देन इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 270, हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स दैन बीड्स, किसने लिखा है ये लाइन कि जो लिली हैं, जो सड़ी हुई लिली हैं, उनकी स्मेल जो है बहुत गंदी होती है, किनसे, वीड्स यानी कि खरपतवार जो होती है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो निकल आते हैं, उनसे भी बुरी स्मेल सड़ी हुई या खराब लिलीज की होती है। तो ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, उनकी ही लाइन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। देन और ये आप देखेंगे किस वर्क में ये किस में आया है, सोनेट नंबर 94 की ये लाइन्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 271, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग अकर्स, ये लाइंस जो हैं ये किस शेक्सपियर के वर्क में आती हैं, दे रखा है ऑप्शन, लाइंस दे रखी, द ब्राइट डे इज डन, जो ब्राइट डे था वो जा चुका है, खत्म हो चुका है, एंड वी आर फॉर द डार्क, और हम अब डार्क में हैं, अंधेरे में हैं। तो ये लाइंस जो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की हैं, ये वर्क है, रोमन प्ले है शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ, और इसमें ही ये लाइंस आती हैं, ठीक है, द ब्राइट डे इज डन। देन क्वेश्चन नंबर 272 है, इसको देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा। शेक्सपियर हैज़ रिटन, शेक्सपियर ने लिखे हिस्टोरिकल प्ले, अभी बताया था मैंने कि शेक्सपियर ने 10 जो हैं वो हिस्टोरिकल प्लेस लिखे थे, तो इसमें कहीं पे भी 10 नहीं दे रखा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ई वाला राइट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। 10 उन्होंने हिस्ट्री प्ले लिखे थे, तो उनको ध्यान रखेंगे आप। इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, देख लीजिएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 273 दे रखा है, हु इज़ हैमलेट्स बिलवड इन हैमलेट, हैमलेट की जो प्रेमिका है वो कौन है, तो वो ओफेलिया है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी सुसाइड कर लेती है, ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ओलिविया नहीं है, पोर्शिया नहीं है, कॉर्डेलिया किंग लियर की डॉटर है, और पोर्शिया कैरेक्टर जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में आती है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 274 दे रखा है, कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा। द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन, ग्लोब थिएटर था जो जिसमें शेक्सपियर के मोस्ट ऑफ द वर्क जो थे वो परफॉर्म किए गए थे, वो बर्न डाउन, वो जल गया था, और कब जला था, 1613 में, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कब जो है रिवेल्ट हुआ था,
आपको ध्यान होना चाहिए 1599 में, ठीक है। सॉरी, ये रिबिल्ड बोल रही हूँ, कब बिल्ड किया गया था, कब बनाया गया था 1599 में, और कब जो है वो जल गया था 1613 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 275, वॉट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हेमलेट। हेमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या हो सकता है, इनमें से हेमलेट का कौन सा ट्रेजिक फ्लॉ है। और ट्रेजिक फ्लॉ जानते हैं, एक हीरो में एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। तो इसमें जो दे रखे नोबल, इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड वॉल्टिंग एम्बिशन एंड नन ऑफ दिस, तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि उसका इनएक्शन ही वो एक्शन को बहुत देर से करता है, मतलब डिसीजन लेने में बहुत स्लो है, तो उसका जो इनएक्शन है वही उसका ट्रेजिक फ्लॉ बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर वो दे नहीं रखा है, इसलिए डी वाला जो है वो ठीक हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर देखेंगे 276, इन विच प्ले, किस प्ले में शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। किस प्ले में इसने एक रॉयल क्रिमिनल को दिखाया है शेक्सपियर ने, तो रिचर्ड थर्ड में उसने एक रॉयल क्रिमिनल को दिखाया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला राइट हो जाएगा। देन आप आते हैं 277 पर, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपेयर। किस प्ले में शेक्सपियर के एडम जो है वो प्रतीत दिखता है या आता है, ये हमको पता चलता है एडम के बारे में, एडम कैरेक्टर पाया जाता है। तो वो वर्क है हमारा एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में ही एडम दिखाई देता है, ठीक है। और ये कौन है, एडम इज़ अ काइंडली ओल्ड सर्वेंट, ठीक है। रूमर टू हैव बीन प्लेड बाय शेक्सपियर हिमसेल्फ, और ऐसा माना जाता है एडम का जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर ने खुद क्या किया है, परफॉर्म किया है। देन क्वेश्चन नंबर 278 है, Who asked how many children had Lady Macbeth? किसने कहा था कि किसने कहा था कि how many children had Lady Macbeth, कि लेडी मैकबेथ के कितने चिल्ड्रन थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन है एलसी नाइट ने लिखा था, ठीक है, एलसी नाइट। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 278। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 279। देन 279 क्वेश्चन है, हाउ मैनी सनेट्स आर एड्रेस टू WH बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा WH को कितने उन्होंने सोनेट्स को जो है वो डेडिकेट किया, एड्रेस किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 126, ठीक है। और आपको याद रखना है टोटल 154 लिखे हैं इन्होंने, और उसमें से 126 जो है उन्होंने WH को डेडिकेट किए हैं, और लास्ट के 2 जो सनेट्स थे वो उन्होंने किसको लिखे हैं, लव गॉड को लिखे हैं, ठीक है, लव गॉड को डेडिकेट किए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 288 है, कम दाउ मॉर्टल रैच विद द शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिकेट। तो ये जो लाइंस हैं कि कम दाउ मॉर्टल रैच आओ विद द शार्प टीथ, अपने हे नश्वर प्राणी आओ और अपने इन शार्प टीथ से, दिस नॉट इंट्रिकेट, इस नॉट को, ये जटिल गुत्थी को सुलझा दो। तो ये जो लाइंस हैं ये किस वर्क में आई हैं, ये एंटनी एंड क्लेओपेट्रा में आई हैं, ठीक है, एंटनी एंड क्लेओपेट्रा में। और ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 281, इसको देखेंगे, फिल इन द गैप, इस गैप में फिल कीजिएगा। किंग लियर हैड, किंग लियर की कितनी थी डॉटर्स, कितनी पुत्रियां थी, तो किंग लियर की आपको पता होना चाहिए 3 पुत्रियां थी, ठीक है, जिसमें कॉर्डेलिया जो थी वो सबसे छोटी थी, गॉन्ड्रिल एंड रीगन, ठीक है, और सबसे एल्डेस्ट जो थी वो गॉन्ड्रिल थी, देन रीगन थी, ठीक है, सेकेंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन सिम्बलिन, सिम्बलिन वर्क किसने लिखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिम्बलिन जो वर्क है, वेरी इजी क्वेश्चन, शेक्सपियर ने लिखा है, और ये प्ले है बाय शेक्सपियर सेट इन एंशिएंट ब्रिटेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 280, क्वेश्चन नंबर 283 है, अदर अवाइड अ क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। दूसरे लोग हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, बट दाउ आर्ट फ्री, लेकिन तुम जो हो वो स्वतंत्र हो। हु हैज़ सेड दीज अबाउट शेक्सपियर, किसने ये शेक्सपियर के बारे में कहा था, तो ये कहा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 284 है, हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा डार्क लेडी जो थी उसको कितने सोनेट्स को एड्रेस किया गया है, तो वो थे 26 सोनेट्स, ऑप्शन नंबर डी। और अभी इससे पहले आया था कि WH को उन्होंने कितने किए थे, वो 126 थे, ठीक है, डार्क लेडी के लिए कितना 26। देन क्वेश्चन नंबर, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज क्यूरन अपीयर, किस शेक्सपियर के वर्क में क्यूरन आता है, तो ये ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। क्यूरन इज द कोर्टियर हु अपीयर्स इन किंग लियर, ठीक है, किंग लियर इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है वो राइट हो जाएगा। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर सोनेट्स। जो शेक्सपियर के सोनेट जो उन्होंने WH को डेडिकेट किया है उसमें जो WH है इनका फुल नेम क्या है, तो इनका फुल नेम है विलियम हर्बर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 287 है एल्सिनो इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ अ शेक्सपियरियन प्ले। एल्सिनो जो कि डेनमार्क में है वो उसमें उसका एक सीन लिया गया है शेक्सपियर के एक प्ले में, विच इज़ वो कौन सा प्ले है, तो वो जो प्ले है वो ऑप्शन नंबर सी हैमलेट है। हैमलेट में ही एल्सिनोर का जिक्र होता है। ठीक है, और डेनमार्क में है ये जगह। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 288 है इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की जो स्टोरी है ये वर्क है ट्रेजेडी में आता है, वो किस कंट्री में सेट है, तो वो ऑप्शन है वेनिस। आपको इसका फुल टाइटल भी पता होगा, ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, तो वेनिस में जो इसकी स्टोरी है वो सेट है। देन क्वेश्चन नंबर 289 है एंड दैट इज टेक दोज लीव अवे। ले जाओ उन ओटो को लेके चले जाओ। ठीक है, ये जो लाइंस हैं ये किस में आती हैं, तो ये आती है मेजर फॉर मेजर में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 290 हु हैज़ रिटन, किसने लिखा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स ये वर्क किसने लिखा है, और ये वर्क जो है इलियड ने लिखा। इसी में उन्होंने जो आर्टिस्टिक फेलियर वाला जो टर्म था वो दिया था, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 290 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 291 आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट दैन सिनिंग। मैं एक मनुष्य हूँ जिसमें जो पाप से ज़्यादा, जो पापी होने से ज़्यादा पाप से क्या है पीड़ित है। तो ये ऑप्शन जो है ये लाइन जो है किसने बोली थी, किंग लियर ने बोली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। दिस लाइन आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द प्ले किंग लियर। किंग लियर से लाइन्स को लिया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 292 है द करेक्टर बॉटम जो करेक्टर है अपीयर्स इन द फॉलोइंग शेक्सपियरियन कॉमेडी। शेक्सपियर की ऐसी कौन सी कॉमेडी जिसमें बॉटम नाम का करेक्टर आता है, तो वो जो आता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। ठीक है, बॉटम आता है, पक आता है, बहुत सारे करेक्टर हैं जो फेरीज का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फेरीज होते हैं, तो इसमें ही बॉटम नाम का करेक्टर आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसका पूरा नाम है निक बॉटम इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स A Midsummer Night's Dream who provides comic relief throughout the play। ये comic relief प्रोवाइड करता है पूरे प्ले में। ठीक है, a weaver by trade, he is famously known by getting his head transformed into that of a donkey by the elusive Puck। ठीक है, इसका हेड जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 293 Shakespeare incorporates Levy's account of Tolkien's lust in a narrative work called। शेक्सपियर का एक वर्क है जिसमें ये लेवी के अकाउंट को डालते हैं और उसके थ्रू टार्किन के लस्ट को दिखाते हैं। आपको पता होगा ये वर्क जो है द रेप ऑफ लुक्रीज है, जिसमें ये टार्किन नाम का व्यक्ति होता है, ये लुक्रीज का रेप कर देता है और ये नरेटिव वर्क है। ठीक है, 1594 में लिखा था और मैंने बताया था ये 7 लाइन स्टेंजा में लिखा है। याद करने की ट्रिक आपको पता होगी, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 वर्ड्स हैं और ये 7 लाइन का स्टेंजा, इससे आप ट्रिक बना सकते हैं। और इससे पहले वीनस एंड एडोनिस लिखा गया था और उसकी 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये टार्किन का जो लस्ट है वो किस में दिखाया गया है शेक्सपियर के किस वर्क में, द रेप ऑफ लुक्रीज में। ठीक है, और ये किससे लिया है, लीवी के अकाउंट से लिया गया है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 294 है इन विच ऑफ हर वर्क डज वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंट द फिक्शनल कैरेक्टर। एक वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का, कौन सा वो वर्क है जिसमें वो एक फिक्शनल कैरेक्टर को उठाती हैं और शेक्सपियर सिस्टर, वो शेक्सपियर की सिस्टर नेमिंग और शेक्सपियर की सिस्टर को नाम भी देती हैं। तो वो वर्क का नाम बताना है और शेक्सपियर की सिस्टर को जो उन्होंने नाम दिया था वो नाम बताना है। तो उनका वर्क है आ रूम ऑफ वंस ओन और उसमें शेक्सपियर की जो सिस्टर थी उसका नाम उन्होंने दिया था जुडिथ। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है आ रूम ऑफ वंस ओन। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कब पब्लिश हुआ था, ये इनकी डेट रखी है। क्वेश्चन नंबर 295 एंड दैट इज इन हैमलेट में हाउ मेनी टाइम डज हैमलेट्स घोस्ट अपीयर। हैमलेट का जो घोस्ट है वो कितनी बार दिखता है, ये हैमलेट के फादर का किंग हैमलेट का है, तो कितनी बार किंग हैमलेट का जो घोस्ट होता है वो दिखता है, तो वो 4 टाइम्स दिखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 296 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में जो शेक्सपियर का जो मेजर क्रिटिक है वो कौन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा AC ब्रैडले। आपको पता होगा 1904 में इन्होंने एक शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म लिखा था और उसमें 10 लेक्चर को इंक्लूड किया था, तो ये आपके 20th सेंचुरी के मेजर क्रिटिक माने जाएंगे। ठीक है,
जिन्होंने शेक्सपियर के ऊपर लिखा था। देन 297 पे आते हैं, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है। शेक्सपियर का जो वर्क है द टेम्पेस्ट, उसकी हीरोइन कौन है? तो उसकी हीरोइन है मिरांडा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। मिरांडा जो है हीरोइन है शेक्सपियर के वर्क द टेम्पेस्ट की। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 298। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये लाइन्स को पढ़िए और आंसर दीजिएगा। और क्या है क्वेश्चन? ओ जूलियस सीजर द आर्ट माइट येट, हे जूलियस सीजर तुम अभी भी शक्तिशाली हो, येट अभी भी शक्तिशाली हो। दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रोड एंड टर्न, तुम्हारी जो स्पिरिट आत्मा जो है वो चारों ओर विचरण करती है, घूमती है। एंड टर्न्स और मोड़ देती है। आर स्वॉर्ड्स हमारी तलवारों को इन आर ओन प्रॉपर एंट्रल्स, एंट्रल्स मतलब अंतर्मन। और तुम्हारी तलवार जो हमारी जो तलवार है वो हमारे ही अंतर्मन में मोड़ दी जाती है। किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। तो ये जो लाइन्स हैं, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का क्या एसेंस है? तो ये जो लाइन्स हैं किसके द्वारा बोली गई, तो इसका क्या मतलब है? देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ये लाइंस जो हैं, सीजर वो इसका मतलब बताया क्या है? इसका मतलब निकलता है सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, कि सीजर जो है मरने के बाद भी पावरफुल है, माइटी है। ठीक है, आफ्टर दैट ये जो लाइंस हैं ये बोली गई थी। ठीक है, ये लाइन दे रखी, ब्रूटस स्पीक्स द अबव लाइन, ये ब्रूटस बोलता है और कब बोलता है? जूलियस सीजर के मरने के बाद जब स्पीच देता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 299 है, देखिएगा। हु स्टेट्स, कौन स्टेटमेंट देता है दैट दीज वर्ड्स, ये कौन बोलता है इन शब्दों को? फॉर शेक्सपियर के लिए। सोल ऑफ द एज, ये जो है ना युग के आत्मा। द एप्लॉज, एप्लॉज का मतलब वाहवाही, तारीफ। द डिलाइट, आनंद। द वंडर ऑफ आवर स्टेज, हमारे स्टेज का आश्चर्य। ठीक है, ये लाइन जो है वो शेक्सपियर के लिए किसने बोली थी? वेन जॉनसन ने बोली थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 300, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है? तो वो बैंको जो उसका फ्रेंड था, ठीक है, उसके साथ जो रहता था, उसका घोस्ट देखता है, उसको उसने किल करवा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 301, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, जो डरपोक लोग होते हैं वो अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं। द वैलियंट नेवर टेस्ट द ऑफ डेथ बट वंस, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो एक बार के अलावा कभी भी जो डेथ है उसका टेस्ट यानी कि उसका स्वाद नहीं चखते हैं। तो ये जो लाइन्स थी जूलियस सीजर ने बोली थी, और किसको बोली थी? अपनी वाइफ को बोली थी, कलपूर्निया। ठीक है, और जब वो मना कर रही थी उसको जाने के लिए, फिर भी वो जा रहा था, तो उस टाइम पे इस लाइन को बोला था। वो उसको बार बार वार्निंग दे रही थी कि मत जाइए, मैंने सपना देखा, लेकिन वो नहीं मान रहा था, तब ये लाइंस को बोलता है। देन क्वेश्चन नंबर 302 देखिएगा। शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन, शेक्सपियर जो है वो कब पैदा हुए थे? तो 1564, सबको पता है, बहुत इजी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 303, क्वेश्चन नंबर 303 है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आर स्टार्स। ये जो लाइन है कैसे से बोलता है ब्रूटस से, कि जो फॉल्ट है प्रिय ब्रूटस इज नॉट इन आर, हमारे भाग्य में नहीं है, स्टार्स में नहीं है, बट इन आरसेल्फ, बल्कि हमारे अंदर ही है। दैट वी आर अंडरलिंग्स, जिनके हम अधीन हैं। ठीक है, तो ये जो रिमार्क है, कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस, ब्रूटस के सामने ये रिमार्क करता है, बिकॉज, क्योंकि वो उसने ये रिमार्क क्यों बोला था? क्योंकि ही वॉज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर, क्योंकि वो सीजर की बढ़ती हुई पावर से बहुत जेलस था। एंड वांटेड टू इंसाइट हिम अगेंस्ट सीजर, और उसको यानी कि ब्रूटस को क्या करता है? उसके खिलाफ, जूलियस सीजर के खिलाफ क्या करता है? इंसाइट करने की कोशिश करता है। इंसाइट का मतलब होता है किसी को तेजिस करना, किसी को भड़काना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 304 पे आते हैं। रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर्स दैट, ये बताइए कि जो लाइन्स हैं रोमियो जूलियट में, ये इसका जो मीनिंग है वो क्या है? कि मेरा जो जीवन है, मेरे जो शत्रु है, फोज है, फो का क्या है? दैट है, यानी कर्ज है। तो ये जो लाइन्स हैं ये जूलियस सीजर की लाइन है, सॉरी रोमियो एंड जूलियट की लाइन है, और उसमें इसका जो आंसर, इसका मीनिंग निकलता है दैट ही लव जूलियट, क्योंकि वो रोमियो जो है वो जूलियट से प्यार करता है, और जो जूलियट है वो उसके शत्रु की बेटी है, इसलिए वो लाइन बोलता है माई लाइफ इज माई फोर्स दैट। तो दैट ही लव जूलियट, कि वो प्यार करता है जूलियट से, बट who was the daughter of the enemy of his family, जो कि डॉटर है उसकी फैमिली की, शत्रु की। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका नंबर जो है वो सी वाला हो जाएगा। देन इसके एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 305 में बोला है, वन ऑफ द बेस्ट प्ले द टेम्पेस्ट इज द लास्ट शेक्सपियर्स प्ले, ये जो एक सबसे बेस्ट प्ले है, वन ऑफ द बेस्ट प्ले यानी कि सारे बेस्ट प्लेज में से एक बेस्ट है, अच्छा प्ले है।
द टेम्पेस्ट, और ये लास्ट वर्क है शेक्सपियर का, ठीक है। ही वॉज इंस्पायर टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट, और ये किस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर लिखा गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट है। रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड, एक शिप जो था जो डिसअपियर्ड हो गया, तो उसके जो सेलर्स लौट के आए थे, उससे ये इस स्टोरी जो है वो इंस्पायर्ड है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इतने क्वेश्चंस करवा दिए थे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, उसमें मैं आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूँगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।